नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज की कहानी है गन्नू की, जिसे पीने की आदत होती है। पर इससे क्या होता है कि गन्नू पीना छोड़ देता है और दारू के ठेके को बंद कराने के लिए अनशन शुरू कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में गन्नू स्टेज पर भाषण दे रहा था, जिसमें गन्नू सबको फ्री में दारू पिलाएगा। पर असलियत में गन्नू सपना देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ आई थी सुबह उसे देखने। तब गन्नू अपने सारे दोस्तों को उठवाता है। वो सबको साथ में कर चलने के लिए कहता है। जो नहीं चाहेगा उसका ड्राइवर होगा, ऐसी धमकी देता है। तभी सब गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में तेल नहीं है। तभी सब गाड़ी से उतर कर भागने लगते हैं गन्नू के घर जाने के लिए। वहीं गन्नू की पत्नी घर पर सबके ऊपर गुस्सा कर रही थी और याद कर रही थी कि उसके पापा ने मना करा था, फिर भी वह शादी करी उसने गन्नू से। पर तभी गन्नू को उसके ससुर जी मिलते हैं और काम करवाने का बोलते हैं, तो उन्हें कल करने का बोल देता है। तभी वो काम करने का बोलते हैं, नहीं तो स्कूल बंद हो जाएगा। तब गन्नू स्कूल के बच्चों को घर लेके जाता है और बताता है कि रात भर वो बच्चों को झुनझुना बजाना सिखा रहा था, क्योंकि कल ताऊ जी आने वाले हैं इसलिए। तब निर्मला, जो गन्नू की पत्नी है, वो उसे झुनझुना बजाने का बोलती है। तभी गन्नू का भतीजा बताता है, चाची पेड़ से है। इस पर गन्नू खुश होता है, पर निर्मला बोलती है, तुम्हारी माँ भी पेड़ से है। और निर्मला गुस्सा करने लग जाती है। तब गन्नू निर्मला को मनाने जाता है, पर निर्मला बोलती है कि यह बच्चा गिराना है और बोलती है कि निकम्मों और बेवड़ों को बच्चा पैदा करने का हक नहीं है। तब गन्नू बोलता है कि ताऊ जी उसे कॉर्पोरेटर बना रहे हैं। तभी ताऊ जी ओमवीर, जो सांसद थे, वो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और गन्नू के बारे में पूछते हैं। तभी सत्तो ताऊ जी के पैर छूता है और ताऊ जी को परिचय देता है और उनकी छत्र छाया में आगे बढ़ना चाहता है और कॉर्पोरेटर का चुनाव में उनका सहयोग चाहता है। तभी गन्नू आता है और ताऊ जी से मिलकर बताता है कि निर्मला पेट से है और गन्नू कॉर्पोरेटर बनने का बोलता है। तो ताऊ जी बोलते हैं, तू ही कॉर्पोरेटर बनेगा। गन्नू कहीं जा रहा था, पर उसकी गाड़ी जाम में फंसी हुई थी, तो उसे पता चलता है आगे सत्तो की टोली है जिसने रोड ब्लॉक कर रखा है। गन्नू सत्तो को समझाने जाता है, पर सत्तो गन्नू को उकसाने लगता है। इस पर गन्नू सत्तो की सुताई कर देता है। इसकी खबर ताऊ जी को मिलती है, तो वो सत्तो से मिलने जाते हैं और सत्तो ताऊ जी को ब्लैकमेल करता है कॉर्पोरेटर के चुनाव के लिए, जिस पर ताऊ जी अपनी बात से पलट जाते हैं और गन्नू को बोलते हैं, इस बार कॉर्पोरेटर सत्तो बनेगा, तो 5 साल बाद कॉर्पोरेटर बन जाना। इस बात पर गन्नू अपने दोस्तों पर गुस्सा करने लगता है और टीवी फोड़ने लगता है। तभी ताऊ जी टीवी पर आते हैं, तो गन्नू के दोस्त उसे अपनी इमेज बनाने के लिए टीवी पर आने का बोलते हैं। इस बात पर गन्नू राजी हो जाता है और टीवी नहीं फोड़ता है। और उसके दोस्त बोलते हैं कि दिल्ली में अनशन चल रहा है, वहाँ चलते हैं, जिससे गन्नू भी टीवी पर आ जाएगा। और सब वहाँ जाने के लिए दिल्ली के लिए निकल जाते हैं इमेज बनाने के लिए। पर रास्ते में उनकी गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, तो वो रास्ते से पुलिस की गाड़ी ले लेते हैं और रास्ते पर दारू पीते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं। वहाँ अंदर जाने के लिए भी हंगामा करते हैं। तभी उसके दोस्तों में से एक दोस्त नाटक करने वालों के साथ स्टेज पर पहुंच जाता है और फ़ोन पर अनशन करने वाले नेता को किडनैप करने का बोलता है और उन्हें ले जाने लगता है। तभी पुलिस आकर उन सबको ले जाती है। गन्नू और उसके दोस्तों की हरकत टीवी पर दिखाते हैं। तभी ताऊ जी का आदमी उनकी जमानत करवाता है। तब ताऊ जी उसे मुँह न दिखाने का बोल के चले जाते हैं। इधर घर पर निर्मला की गोद भराई की रस्म चल रही थी। तभी निर्मला की मेहंदी बनाने वाली बोलती है कि उसका पति उसके सारे पैसे की दारू पी जाता है। गन्नू और निर्मला पूजा में बैठे थे, वो पूजा करवाते हैं। तभी सत्तो गन्नू के घर के बाहर आता है और गन्नू की दिल्ली की सारी हरकतें बताता है और निर्मला को बताता है कि वो कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ रहा है, ना कि गन्नू। और उसके साथ ताऊ जी ने गन्नू और उसके दोस्तों की एंट्री बंद करवा दी थी ऑफिस के अंदर। तभी गन्नू के दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि गन्नू अब कॉर्पोरेटर ना बन पाएगा। तभी गन्नू बोलता है कि मैं कॉर्पोरेटर बनूंगा, भले ही निर्दलीय खड़ा होकर चुनाव लड़ूं, और बोलता है कि घोषणा कर दो कि गन्नू अनशन करेगा। तो उसके सारे दोस्त इसका प्रचार करने लग जाते हैं और अनशन के लिए पैसे की व्यवस्था करने लगते हैं। तो तभी गन्नू का दोस्त बोलता है कि पैसे की व्यवस्था बलवंत भैया कर देंगे। बलवंत भैया ताऊ जी के ही आदमी होते हैं और वो उनको ही मना लेते हैं फंडिंग करने के लिए। अनशन पर बैठने से पहले गन्नू निर्मला के पास जाकर आखिरी मौका मांगता है और जाते टाइम बोलता है, ये लड़ाई वो अपने बच्चों के लिए लड़ने जा रहा है, उसका ध्यान रखना। गन्नू का अनशन पर बैठने का दिन आ जाता है और गन्नू के ससुर स्टेज पर भाषण देते हैं, पर उन्हें भी नहीं पता होता है कि अनशन क्यों हो रहा है। और अगले दिन बताने का बोलते हैं और सब दारू पीने लगते हैं। पर दारू खत्म हो जाती है, तो वो बलवंत भैया को ठेका खुलवाकर दारू देने का बोलते हैं, पर वो सुबह देने का बोलते हैं। इस पर उनकी बहस हो जाती है और गन्नू जाकर बलवंत का ठेका लूट लेता है। तभी गन्नू को सुबह उसके दोस्त उठाते हैं और उसके दोस्त बोलते हैं कि पता चलेगा क्यों गन्नू भैया अनशन कर रहे हैं। गन्नू को निर्मला के साथ के कुछ पल याद आते हैं और शराब को वो बुरा बताता है, उसे पीने का मना करता है। इस पर महिलाएं उसका सपोर्ट में खड़े हो जाती है। तभी बलवंत आता है तो गन्नू मना करता है, कोई भी इसके ठेके से दारू नहीं पिएगा और उसका ठेका तोड़ने की बात बोलता है।
और गनू बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। तभी गनू को महिलाएं उठाती है और उसके सपोर्ट में आती है। वह गनू अनशन पर बैठता है। गनू की हालत खराब होने लगती है दारू ना मिलने के कारण। तभी निर्मला आकर बोलती है कि तुम्हारा ये आखिरी मौका है, भरोसा मत तोड़ना किसी का भी। तभी गनू के दोस्त उसे 2 घूंट पीने का बोलते हैं, पर गनू पीने से मना कर देता है। तभी मीडिया आकर उसका इंटरव्यू लेती है और साथ ही दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू लेती है और लोगों की राय जानने लगते हैं इस अनशन पर, जिस पर पुरुष इसका विरोध करते हैं पर महिला इस गनू का सहयोग करती है। गनू के अनशन की बात ताऊजी तक पहुंच जाती है और उन्हें पता चलता है कि अनशन की फंडिंग बलवान ने की थी और बोलते हैं कि यह वार गनू ने ताऊजी पर करा है और अनशन तोड़ने की प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग के तहत सत्तो गनू के अनशन पर समर्थन करता है और उसके शरण में आता है और कॉर्पोरेटर का चुनाव वह नहीं बल्कि गन्नू भैया लड़ेंगे ऐसा बोलता है और उनका सहयोग करेगा। वही गन्नू के दोस्त बैठ के चाय पी रहे थे, उन्हें दारू की नहीं मिल रही थी, तो तभी सत्तो वहाँ आकर उन्हें दारू की लालच देकर गन्नू के दोस्तों को दारू पिलाता है। निर्मला गन्नू के पास बैठी थी। तभी सत्तो आकर बोलता है कि जब से अनशन शुरू हुआ है तब से जितनी महिलाएं थी उतनी ही अभी है। कल हम पद यात्रा करेंगे और उसका मार्गदर्शन गन्नू भैया करेंगे। पर निर्मला मना करती है क्योंकि गन्नू की तबीयत खराब थी। पर गन्नू जानकी से पूछता है, जिस पर वह करने का बोलती है और गन्नू पद यात्रा करने का बोलता है और उनकी पद यात्रा शुरू होती है। जैसे ही गन्नू बलवान के ठेके के पास पहुंचता है तो बलवान दारू की बोतल गाड़ी के पास रखता है, जिसे गन्नू पत्थर मार के तोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी गन्नू का दोस्त बताता है कि ये सत्तो की प्लानिंग है कि तुझे दारू पिलाकर अनशन तोड़े। तभी गन्नू का दोस्त सत्तो के पास 2 बोतल दारू लेने आता है घर पर पीने के लिए, पर सत्तो समझ जाता है कि ये गन्नू के लिए मांग रहा है। वो गन्नू को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सबको साथ लाता है और पूछता है कि अकेले क्या कर रहे थे इतनी रात में। तो गन्नू बोलता है हल्के होने आया था। तभी सत्तू गन्नू को दारू पिलाने आता है दारू लेकर, पर गन्नू उल्टा इल्जाम लगा देता है कि सत्तू मेरा अनशन तोड़ रहा है दारू पिला के, और ये सारी प्लानिंग गन्नू की थी और सारी महिलाएं सत्तू को मारने भागती है। तो सत्तू ठेके में जाके छुपता है वह अनशन में और लोग जुड़ने लगते हैं। तभी ताऊजी को पता चलता है कि गन्नू निर्दलीय कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ने जा रहा है और नामांकन भरने गया है। तभी पुलिस आकर गन्नू को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे जानकी आत्मदाह करने की कोशिश करती है, तो गन्नू और लोग उसे बचाते हैं। तभी गन्नू जेल में बैठकर अनशन बंद करने का बोलता है, पर निर्मला उसे समझाती है। तभी गन्नू ताऊजी से मिलने जाता है। ताऊजी उसे समझाते हैं और उसे पर गन्नू नहीं मानता है। तो ताऊजी उसे बोलते हैं जानकी सरकारी अस्पताल में है और उसे कुछ भी हो गया तो कौन क्या कर लेगा और तू मुझे से नहीं जीत पाएगा, ऐसा बोलते हैं। ताऊजी गन्नू को बोलते हैं कि साइन कर दे, शराबबंदी की पिटीशन वापस ले रहा है, जिस पर गन्नू साइन कर देता है और ताऊजी उसे उसकी पार्टी से कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ने का भी बोलते हैं। इसके बाद की घोषणा करने के लिए कार्यक्रम करते हैं, जिसमें गन्नू आता है तो वे और लोग उस पर कीचड़ फेंकते हैं। गन्नू सबसे माफ़ी मांगता है स्टेज पर और आकर बोलता है कि ताऊजी ने बोला है जब तक शहर में दारू कंपलसरी ना होगी तब तक वह पानी नहीं पियेंगे, सिर्फ दारू पियेंगे। इस पर ताऊजी उसे धमकी देते हैं कि जानकी की मौत की, पर गन्नू यह सब बात रिकॉर्ड कर लेता है और उन सारी बातों को पूरी जनता को सुनाता है, जिससे ताऊजी की सांसदी चले जाती है और सीएम ने आकर गन्नू का अनशन तोड़वाते हैं और बोलते हैं कि संसद में जल्द ही शराबबंदी का बिल लाया जाएगा और गन्नू कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। तो साथियों, यहाँ खत्म होती है कहानी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना और क्या क्या सुधार किया जा सकता है।